अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। शमाइल भाई उर्दू अदब में आलमी शोहरत याफ्ता फ़िक्शन निगार, फ़िक्शन के नाक़िद, हिंदी अदब में भी उनका एक बड़ा मुकाम था। तो इन बातों पर बहुत सारे लोग उनके अदब को पढ़कर बातें कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे उन बातों को जानना चाहता हूँ जिन बातों को कोई नहीं बता सकता। एक बीवी जितना शौहर को नज़दीक से जानती है, उससे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता है। तो हम चाहेंगे कि अदब के जो जानने वाले हैं उनके लिए आप बताइए कि आपकी शादी कैसे हुई और उसके बाद कितने बच्चे हैं और बच्चे लोग क्या क्या कर रहे हैं, बताइए। मेरी शादी इनसे इस तरह से हुई कि हम तो बहुत कमज़ोर थे, मगर फिर भी इनको अपनी माँ बहुत के अजीज़ थे। माँ जो कहती थी वो सुनते थे। तो माँ उनको इंजीनियरिंग का ये नहीं था शौक़, उनको अदबी से था। वो कहते थे कि हम आर्ट्स लेंगे, तो उनके फादर कहते थे कि नहीं, आर्ट्स पढ़ के क्या करोगे, आर्ट्स पढ़ करके कुछ नहीं करोगे। उनको शौक़ था कि मेरा बेटा इंजीनियर हो, डॉक्टर हो। उनको 6 बेटे थे, तो सब कोई डॉक्टर, कोई प्रोफेसर, कोई ये। एक बेटा उनका इंजीनियर कोई नहीं था, तो इनको ज़बरदस्ती सभी लोगों ने बनाया। तो कहते, हालांकि दिलचस्पी नहीं था, वो तो ठेकेदार और ये सब में हर घड़ी हमसे कहते रहते थे। मेरी शादी जो हुई उनसे, तो माँ उनकी अम्मा बोली कि भाई की बेटी से, भाई बेचारे चले गए हैं दुनिया से, तो तुम भाई की बेटी से गोलट करो। तो वो तो एकदम बहुत अपने वक्त के बहुत अच्छे या बहुत खूबसूरत अक्लमंद हीरो। तो हम मेरे से रिश्ता जो हुआ, मेरे भाई भी बहुत गोल्ड मेडलिस्ट थे, तो रिश्ता तो हो गया, मगर हमको एक बात का डर था कि हम तो एकदम सीधी सादी लड़की, घर के पर्दे में रहने वाली, किसी से बातचीत नहीं करने वाली, ये हम कैसे हम उनके साथ ये करेंगे, रिश्ता कैसे निभावेंगे। हम पर्दे नशीन, अब वो बहुत शौकीन आदमी। मगर जब शादी किया तो हमको पता चला कि ये तो मेरे एकदम ऐसे अजीज़, इतना एक महबूबा का जैसे इश्क होता है, वो मेरे साथ मंगनी के बात करने लगे। फिर शादी हुई, तो शादी में तो और भी ये कुछ तकलीफ़ नहीं दें। अधौरा गए तो कहते हैं कि नहीं, तुमको हम नहीं ले जाएंगे, तो तुमको तकलीफ़ होगा, तुमको तकलीफ़। मेरे तकलीफ़ का, मेरे इसका, मेरे हर चीज़ का ख्याल कि तुम अपनी अम्मा के यहाँ रहोगी तो अच्छा होगा। दोनों बगल में ससुराल नहीं है, सब दोनों है, तुम एकदम खुश रहोगी। हम ज़बरदस्ती उनके पास ज़बरदस्ती गए, 3 महीने का बच्चा लेके। मेरा बड़ा बेटा आज इंजीनियर है। क्या नाम है? एयाज जमील ख़ान। वो पूना में शिप में हैं, तो वो लेक्चरर हैं शिप में। हम इनके अब्बू जाने नहीं दिए कि 6 महीना तुम रहोगे वहाँ, 6 महीना यहाँ रहोगे, तो तुम्हारे बीवी बच्चे को कौन देखेगा। उस वक्त तो शादी नहीं हुई थी, मगर जब शादी हुई तो वो बेचारे लेक्चरर बन गए शिप में लेक्चरर बन गए। तो इस तरह से वो तो हो गए। दूसरे नंबर में मेरी बेटी सल्तनत जमील जज़बी हैं। वो रिश्ते में शादी हुई भाई के बेटे से, तो वो इंजीनियरिंग का शौक़ था इनको बहुत कि हम अपनी बेटी को भी इंजीनियर बनाएंगे। तो मेरे कोई भाई बच्चे को नहीं पढ़ाई, सब मैट्रिक आईए करके छोड़ दी बेटी सबको, हम पढ़ाएंगे। तो वो पटना ले आए, भागलपुर छोड़ दिया, हमको पटना ला करके रखी। अब बहुत मेरा ख्याल, मेरा हर चीज़ कि तुम पटना में रहोगी तो हम मीटिंग में आ जाएंगे, हर 15 दिन में भागलपुर हम जा नहीं सकेंगे। इतने ज़हीन आदमी, इतने अच्छे आदमी कि हम बयान नहीं कर सके। आज हमको रोना आ रहा कि वो नहीं है मेरे पास, तो क्या कहें, समझ में नहीं आवे। 1 तारीख आता था तो पैसा दे देते थे। हम कहते थे भी कि हम क्या करेंगे पैसा, हम तो बेटे के पास हैं 6 महीने से। तो कहती थे कि ना नफ़का है, इसलिए तुम्हारा हक है। और मेरा एक फ्लैट जो अभी हम बैठे हुए हैं,
तो वो हमको दनमोहर में दे दी कि तुम एकदम मेरे बाद आराम से रहोगी, मगर उनके जाने के बाद हमको आराम कुछ नहीं है। हमको बस उन्हीं की याद में, उनकी किताब में हम खोए में आज 4 महीने से पटना में है। बस ये है। और छोटा बेटा के बारे में बताइए। छोटा बेटा मेरा जिद करता था 8 साल की उम्र में कि हम पायलट बनेंगे, न तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, अगर पायलट नहीं बनेंगे तो हम कुछ नहीं करेंगे। इम्तिहान दे के छोड़ करके चला आया था 8वीं क्लास में। तो बहुत बेचारे ये हुए, दिल्ली ले गए, दिल्ली में जाकर एडमिशन कराई, वहाँ 3 महीना एडमिशन हुआ, वहाँ से फिर हटे तो वहाँ 3 महीना उसका दिल नहीं लगा, तो फिर यहाँ पटना लाई, फिर सेंट पॉल में लिखाई। तो इस तरह से बहुत कम नंबर में बेचारा मैट्रिक करी। पढ़ने का दिल ही नहीं था कि नहीं, जब तक पायलट नहीं बनाइएगा नहीं पढ़ेंगे। तो मैट्रिक में भी कम नंबर लाए, आईए में भी कम। हम समझाते थे कि बेटा जब तक नहीं पढ़ोगे तो कैसे ये होगे, पायलट कैसे बनोगे, मैट्रिक आईए के बाद ही ना आदमी पायलट बनता है, 12 कर लो। तो बड़े बड़े मुश्किल से एकदम जस्ट नंबर में वो पास करी। तो नंबर भी ज़्यादा नहीं आया, मगर अल्लाह का ये था, हम लोग का किस्मत में था कि वो बच्चा जो ख्वाहिश की वो आज पूरा हो गया, पायलट हो गया है, कैप्टन भी बन गया है। अब इतनी खुशी उनको थी और अपने अब्बू को इतने खुश वो रखता था, ये भी खुश रखते थे। हैदराबाद 2 साल रहे, 3 साल रहे, तो जब भी होटल जाते थे कि मेरा पेंशन डेट है आज, तो हम तुम लोग को पार्टी देंगे, बहू को, बेटे को, हमको। तो 1 तारीख का इनका बंधा हुआ था कि 1 तारीख को मेरे तरफ से पार्टी रहे। अब वो पार्टी वो देते थे, हम मना करते थे कि हम बाहर नहीं जाएंगे, तो जिद कर करके हमको ले जाते थे। मेरे साथ चीज़ का ध्यान, एक नारियल पिलाने का इतना था उनको कि 24 घंटा कोई भी आ रहा है, नारियल लाओ मेरी वाइफ के लिए, कोई दोस्त अहबाब सब नारियल तो मैं भी कितनी बार ढोया हूँ। सब दोस्त अहबाब को वो कहते थे कि तुम मेरे यहाँ आओगे तो एक नारियल लेके आओगे। हमको लगता था बहुत ख़राब कि ये क्या बात है कि हर आदमी को, बेटा को भी मरने के वक्त कहें कि तुम हर दिन अम्मी को नारियल दो। 100 नारियल पी चुके होंगे अभी तक हम, इससे ज़्यादा होगा मगर कम नहीं होगा। आज भी शायद भाई हमको नारियल ला के दी। नारियल हम इसीलिए लाते हैं कि हमको लगता है कि सोमेल भाई कह रहे हैं कि जा रहे हो तो नारियल लेते जाओ। सच्चाई है। कोई भी रहता था कहने मेरी वाइफ के लिए नारियल लो, मेरी वाइफ के लिए गोश्त लाओ, मेरी वाइफ के लिए नारियल लो। कभी हमको कोई तरह का महसूस नहीं। आज अपने ताला भी हम नहीं खोल सकते हैं, उनके बिना वही चाबी रखते थे, वही खोलते थे, वही घर में जब हमको कहते थे कि तुम नीचे जाओ हम बंद करके घर आए। घरेलू मामले में तो सब कुछ हम उनका किया, खिदमत किया, वो तो बहुत तारीफ करते भी गए। और खाना भी आपके हाथ का बहुत उनको पसंद था। हाँ, राइटर लोग का खाना करते थे, 15 राइटर का बोलते थे और 30 राइटर आ जाते थे। तो सबको कैसे करके उर्दू अकादमी में छप जाता था कि शमूइल अहमद खान के आज खाना है। तो उनका सेहत याबी का खाना किया था, उनका पैर टूट गया था तो सेहत याबी का किया था, उसमें उर्दू अकादमी में छप गया पेपर में। सब लोग पेपर से कुछ लोग आ गए, तो यहाँ तो हमको पूछ रहे हैं, हमका नहीं हम बना दे रहे हैं। हम उनके ख्वाहिश के मुताबिक हर दिन दावत करते थे। ये बहुत खुश होते थे। जंगल में भी जा कर के हम कुर्बानी किया तो उनको इतनी हैरत हुई कि तुम अधौरा पहाड़ पर भी तुम पार्टी करे। तो जब कोई हमको पूछता था कि मेरे रिश्तेदार में, दूरी रिश्ते में कोई भी लंदन से आई, कोई भी आई, तो तुमको तो कुछ आता नहीं है, तुम तो पहले में थी अपने घर में एकदम सीधी सादी। हम कहाँ, हमको कुछ नहीं आता, हमको दाल भात खाली आलू का भरता आता है। तो ये डांटते थे, कमरे से निकल के फ़ौरन आ जाए, क्या बोली, तुम्हारे ऐसा खाना तो दुनिया में कोई नहीं बनाएगा। बहुत तारीफ़, समझ साहब भी बेचारे बहुत तारीफ़ करते थे। सब राइटर सब आते थे और अभी तक सब तारीफ़ कर रहे हैं। तो बहुत महसूस हो रहा उनकी कमी बहुत महसूस।